बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुश होंगे और ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सी लौकी के हलवे की रेसिपी बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो कैसे बनती है यह आसान सा मज़ेदार सा हलवा घर में बनाएंगे और बहुत ही मज़े का झटपट से। तो यहाँ पर मैंने लौकी ले ली थी, ये तकरीबन 2 केजी से थोड़ी सी कम लौकी है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश लौकी ली थी और उसको छील लिया था। अगर तो इसमें बीज होंगे तो उसको आपको निकाल देना है। मेरे पास ये बिल्कुल फ्रेश लौकी थी तो इसमें बीज नहीं है और इनको मैंने रिमूव भी नहीं किया है। अगर बड़े बड़े बीज होंगे तो आपको वो हटाने हैं। तो यहाँ पर मैं इन तमाम लौकी को अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। तो ये देखिए इस साइज़ का मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है और तमाम लौकी को कद्दूकश करके अलग रख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली है। इसको मैंने हल्का सा गर्म होने रख दिया और यहाँ पर कढ़ाई में मैं क्या करूँगी, तकरीबन मैंने 1 कप इसमें घी ऐड कर दिया। तो घी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर घी में ही बनाइएगा ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर तमाम हलवे जो होते हैं वो घी में ही बनाए जाते हैं, तभी उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। अब मैंने यहाँ पर ग्रेट की हुई तमाम लौकी इसमें ऐड कर दी है। तो लौकी को हमें घी में अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इसकी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जब हम इसको अच्छा सा घी में फ्राई करेंगे। हमें डायरेक्टली इसको पानी डाल के बॉईल करने नहीं रखना है, ना गलाने छोड़ना है। हमें इसको बहुत अच्छा सा जो है घी में फ्राई करना है ताकि एक अच्छी सी खुशबू इसमें घी की आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लौकी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, उसको छोड़ा नहीं है मैंने। अच्छी तरह से देखें इसको मैं मिक्स करती जा रही थी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी। ढकने से ये होगा, अभी ये जितनी भी जो है अगर कच्ची है तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और गल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढक दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी है। 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया, इसको दोबारा से मिक्स करना शुरू किया। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, ऊपर नीचे अच्छी तरह से, ताकि एक तरफ से ऐसा ना हो कि ये डार्क कलर हो जाए और उसका कलर भी ख़राब हो जाए। तो हमें इसका कलर ख़राब नहीं होने देना है। इसको इतना अच्छा सा भूनना है कि इसका कलर भी ख़राब ना हो और ये अच्छा सा भुन जाए। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन 10 अदद इसमें सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। तो इलायचियाँ डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और बस इसको भूनते रहना है इस स्टेज पर, ताकि इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। दूध तकरीबन मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया है। दूध से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब ये दूध में पकेगी और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी इसको डालने के बाद थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा, दोबारा से हमें इसको भुनाई करनी है चीनी डालने के बाद, क्योंकि चीनी मेल्ट होने के बाद अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो हमें इसको अच्छी तरह से दोबारा से इसी तरह से खुला रखकर भुनाई करते रहनी है। चीनी का ध्यान तब रखना है, चीनी उस वक्त पर डालेंगे जब लौकी बहुत अच्छे से गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। तो पहले से चीनी नहीं डालिएगा। अगर हमने पहले से चीनी डाल दी तो ये कि लौकी गलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, थोड़ी सख्त हो जाती है और फिर वो सॉफ्टनेस नहीं रहती और मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको ढक दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये चीनी के साथ पक जाए और बहुत ही इसका मज़े का हो जाए फ्लेवर। यहाँ पर मैंने इसको 6 से 7 मिनट पकाया था। तो अब ये देखिए चीनी का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब मैं इसको इसका ढक्कन हटा के अच्छी तरह से इसको फुल फ्लेम पर इस तरह से भूनती जाऊँगी। जितना अच्छा हम भूनेंगे हलवे का फ्लेवर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ही मज़े का हलवा तैयार होता है।
तो ये देखिए इसको मैं भूनती जा रही हूँ। साथ साथ मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम पिस्ते ले लिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। बादाम पिस्ते आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, आपको जितने पसंद हो आप उतने ऐड कीजिएगा। अभी मैंने इसको पकाने के लिए ऐड किए हैं, बाकी मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 4 मगज़ ले लिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 4 मगज़ से भी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने खोपरा ले लिया था, ये तकरीबन हाफ़ कप मैंने खोपरा लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। खोपरे से भी बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। इन तमाम चीज़ों को मैं डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से दोबारा से भूनना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पानी हैगा, क्योंकि मैंने इसको ढक दिया था ताकि ये अच्छा सा गल जाए। लौकी बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है, मगर इसको अभी भुनाई करना बाकी है। बस यहाँ पर मैं इसको 6 से 7 मिनट और भूनूँगी। काफ़ी हद तक ये अच्छा सा भुन गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और भूनना है इसको, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब भूनते-भूनते यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो जाता है और मज़े का लगता है, क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। तो ये देखिए मिल्क पाउडर को डाल के इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। तो देखिए इसको पूरा मिक्स नहीं करना, फ़ोल्डिंग स्टाइल में इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। तो ये देखिए इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर हमें खोए की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ती अगर हम मिल्क पाउडर इस तरह से इसमें ऐड कर देते हैं बिल्कुल लास्ट में। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में ऐड किया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इस तरह से इसको नेचुरली रहने दूँगी। इसी तरह से ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है और मज़े का भी लग रहा है। ग्रीन कलर अगर ऐड करेंगे, इसमें डाल देंगे तो ये ग्रीन कलर का लुक आ जाएगा जस्ट, और कुछ भी नहीं। ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो बस मैं इसको इसी तरह से फ़ोल्डिंग स्टाइल में ही पका रही हूँ लास्ट में। अब मैंने क्या किया था, 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियों को अच्छा सा फ्रेश पीस लिया था और इसको लास्ट में बिल्कुल ऐड करना है ताकि इसकी और मज़ीद खुशबू अच्छी सी हो जाए। मैंने ये बिल्कुल लास्ट में ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। इसके लिए हमें कोई भी केवड़ा एसेंस वगैरह ऐड करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डालने से ही बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है। हलवों में तो सब्ज़ इलायची और उसका पाउडर बहुत ही ज़्यादा जो है मज़े का लगता है। लास्ट में अब मैं क्या करूँगी, मैंने सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने खोया ले लिया था। तकरीबन मैंने ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा खोया था, तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया लास्ट में। बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए। तो ये देखिए अब मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार है और ये देखिए इस तरह से ही इसको फ़ोल्डिंग स्टाइल में ही लास्ट में करना है। तो ये देखिए अब बिल्कुल हलवा रेडी है, इसमें कोई मॉइस्चर, कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना था ये। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।